हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहेगा आपके साथ वफादारी क्यों नहीं करते हैं लोग, क्यों गद्दारी करते हैं, क्यों आप जो सबके साथ इतना करते हैं उसके बावजूद भी आपके साथ वफादारी नहीं होती, आपके लोग अपने नहीं बन पाते। तो यही देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। और ये जनरल रीडिंग है, जैसा कि हर वीडियो में बोला जाता है, मैं फिर से वही दोहराऊंगी क्योंकि कई बार नए लोग आते हैं, उनको नहीं पता होता है। तो ये आपकी एनर्जी पिकअप करके रीडिंग की जाती है। जो सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट्स करते हैं, कहीं हद तक उनकी एनर्जी ज़्यादा पिकअप हो जाती है। और ये किसकी एनर्जी है आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताना, ओके। तो एक लाइक तो बनता है, शेयर भी कर सकते हैं अगर आपको पसंद आए। तो बात हो रही है वफ़ादारी की, तो कार्ड मैंने पहले ही सफल कर लिए हैं। वफ़ादारी क्या, जब आप किसी के साथ हद से ज़्यादा करते हैं। मैं ये कार्ड में देख पा रही हूँ, आप लोगों में से सबका नेचर ये है कि आप दूसरों को आगे बढ़ाना, उनके बारे में सोचना, उनकी बिना स्वार्थ के मदद करना, ये आपका नेचर रहा। लेकिन लोग क्या करते हैं, आपको ऊंचाई तो छोड़ो, आगे तक बढ़ते नहीं देख पाते। वो ये नहीं चाहते, वो ही लोग जिनकी आप मदद करते हैं वो ही आपके पीठ पीछे छुरे भोंकते हैं, आपके लिए उल्टा सीधा बोलते हैं, कहीं ना कहीं आपको मूर्ख ही समझ लेते हैं। क्योंकि हद से ज़्यादा अच्छा होना भी ख़राब होता है। लोग कभी कभी शक कर जाते हैं कि आप इतने अच्छे हो भी या केवल बनावटीपन दिखा रहे हो, लेकिन एक्चुअल में आप सच में अच्छे हो। लेकिन लोग आपके साथ धोखेबाजी करते हैं। आपने कितने लोगों का साथ दिया, कितने लोगों को अपने से आगे बढ़ते हुए आपने देखा, और कहीं ना कहीं आप माध्यम बने उनको आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन लोगों ने क्या किया, जब वो सफलता पे पहुंच गए आपको अकेला छोड़ दिया, और आपको पीछे मुड़ के देखा भी नहीं उन्होंने कि ये सफलताएं आपकी वजह से ही उनको मिली। लेकिन आप भी ईश्वरवादी दिख रहे हैं, आप भी कम नहीं हैं, आप भी छोड़ देते हैं ये सोच के कि चलो जो मैंने किया ईश्वर के द्वारा दिया हुआ कर्म था। ये कहीं ना कहीं आपकी सोच रहती है। तो ये सोच तो वाकई बहुत अच्छी है, लेकिन कार्ड बता रहे हैं कि आप में खुद में इतनी स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ का कार्ड है कि आप में खुद में इतनी पावर है कि आप जो कुछ भी करना चाहें वो आप कर सकते हैं। आपको कितनी भी कोई धोखेबाजी करे, गद्दारी करे, लेकिन आप अपने लिए उन्नति के मार्ग आपके कोई नहीं बंद कर सकता। लेकिन होता क्या है, सबके ही जीवन में होता है। देखो मेरी लाइफ में भी रहा, आपकी में भी रहा, उतार चढ़ाव सबकी लाइफ में आते, तो अकेला रहना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये सोच सोच के हम उसी इंसान के लिए अच्छा करते चले जाते हैं कि एक दिन इसको समझ आ जाएगा, एक दिन ये समझ जाएगा और हमारे रिश्ते बचे रहेंगे, या हमारा साथी है, कोई परिचित है, कोई पड़ोसी है, कोई उससे अच्छा व्यवहार बना रहेगा। और क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, सभी जानते हैं, तो बिना समाज को लिए चलना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जी नहीं सकते हैं। मैं तो ये कहूँगी अकेले जीने में जो सुख है ना, वो सबकी अगर आप सोचोगे तो सबसे ज़्यादा दुखी रहोगे कि अरे ये बुरा मान गया, अरे इसको बुरा ना लग जाए। ये सोच हमें कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा दुख पहुँचाती है। तो मैं तो अपने लिए भी मैंने यही आजमाया कि कर रही हूँ, बहुत सबके साथ किया है। और अगर धोखेबाजी हुई है तो वहाँ से खुद को हटाना ही उचित समझा, और अपने आप को अपने सेल्फ लव में आना पसंद करती हूँ मैं। तो मैं तो यही सलाह दूंगी कि सेल्फ लव में रहिए, दूसरों से अपेक्षा ना करें कि अगर मैंने कुछ अच्छाई कर दी है तो वो अच्छाई मेरे साथ होकर रहेगी। क्योंकि यहाँ दिख रहा है कि आप सबके लिए ही करते हैं, लेकिन आपके साथ कोई नहीं करता। वो प्यार, वो सम्मान, वो इज्जत आपको नहीं मिल पाती है जो आपको मिलना चाहिए। और कहीं ना कहीं लोग आपको गलत समझ लेते हैं, सोचते हैं कि ये क्यों इतनी अच्छाई कर रहा है हमारे साथ। तो कभी कभी बहुत ज़्यादा अच्छाई करना भी खुद के लिए भारी हो जाता है। लेकिन अब क्योंकि ईश्वर ने बनाया ही होता है अच्छे लोगों को इसलिए कि वो दूसरों की मदद करें, तो आप करते हैं। कोई गद्दारी करे आपके साथ, वफादारी करे ना करे, तो ये मूर्खों का काम है कि वो इतने अच्छे इंसान के साथ गद्दारी करते हैं। तो उनको कर्मा उनका मिलना ही होता है। क्योंकि ये कर्मा रीडिंग नहीं है तो मैं ये नहीं बताऊंगी कि उनको क्या कर्मा मिलेगा। लेकिन कार्ड में दिख रहा है कि आपने वाकई सबके लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन आपके साथ क्या हुआ, धोखेबाजी, गद्दारी,
आपको इतना दुख पहुंचाया गया है कि लोगों ने आपका भरपूर फ़ायदा उठाया, अपने काम बनाए, अपने काम निकलवाए, मौका पड़ा तो आपसे दोस्ती कर ली, आपके जीवन में आ गए। और कुछ लोगों का तो ये दिख रहा है कि आपके आसपास के व्यक्ति अपनापन तो छोड़िए, वो अपना असली चेहरा तक दिखाना पसंद नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो अभी आप जिस एनर्जी से घिरे हुए हैं वो यही है कि चारों तरफ आपकी गद्दारी ही है। तो इन गद्दारों से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये इनकी करनी है। लेकिन आप जो अच्छे और सच्चे मार्ग पे चल रहे हैं, आप चलते रहें बिना ये सोचे कि ये इंसान धोखेबाजी करेगा, क्या करेगा। हाँ, लव लाइफ में आपको ज़रूर सोचने की ज़रूरत है, तब आप बहुत सोच समझ के किसी के साथ दोस्ती कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि धोखेबाजी वहाँ पर जो होती है वो ज़िंदगी को कहीं ना कहीं तबाह कर देती है। बाकी लोगों के साथ आप अच्छा करते रहिए इसी प्रकार से जैसे आप कर रहे हैं, आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपसे अगर कोई मदद मांगता है, आप कर देते हैं तो एक अच्छा कर्मा आपका बनता है। अपेक्षा ना रखें कि लोग आपके साथ अच्छा ही करेंगे, सोच के चलें कि मुझे इस अच्छाई के बदले कुछ नहीं चाहिए, और आगे बढ़ते रहें। एंजल गॉड आपके साथ हैं, दिख रहा है। आप इसी प्रकार से अपनी पावर को बनाए रखेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू व्यूअर्स।